बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल के बारे में। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन कैसी होती है। अगर आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, आप बाइक पे जा रहे हैं, कार चला रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, आपकी मोशन वन डायमेंशनल मोशन होती है। ठीक है, आप सिर्फ एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहे हैं। इसी तरह पत्थर को ऊपर फेंकें और वो सीधा ऊपर जाकर वहीं से नीचे आ जाए, इसकी मोशन सिर्फ वाई एक्सिस के लॉन्ग है, इसकी मोशन भी वन डायमेंशनल होगी। ठीक है, तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोशन होती है, उसे वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, 2as is equal to vf square plus v minus vi square. These are all equation of motion in one dimension. ये हम कब अप्लाई करते हैं? जब बॉडी की मोशन सिर्फ एक डायरेक्शन में है, वन डायमेंशन में है। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपने ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, आपने फुटबॉल को किक लगाई, ये फुटबॉल ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद यहाँ आकर गिर गई, क्या इसकी मोशन भी वन डायमेंशनल है? नहीं, इसकी मोशन वन डायमेंशनल नहीं है, बल्कि इसने कुछ फासला एक्स के लॉन्ग तय किया और कुछ फासला वाई के लॉन्ग भी तय किया। इसकी मोशन वन डायमेंशनल नहीं है, टू डायमेंशनल है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसी मोशन होती है जो टू डायमेंशनल होती है, जहाँ ग्रेविटी कांस्टेंट रहे। ऐसी मोशन जो टू डायमेंशनल है, जहाँ ग्रेविटी कांस्टेंट है, ऐसी मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब होता क्या है? होता ये है कि जब बॉडी यहाँ पर है तो इसकी वेलोसिटी की दो डायरेक्शन है, क्योंकि टू डायमेंशनल मोशन है। सेम टाइम ये बॉडी आगे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है। एक उसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, एक वाई कंपोनेंट। यहाँ पर है, आगे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है। यहाँ पर है, आगे भी जा रही है, अब नीचे को आ रही है। यहाँ पर है तो आगे भी जा रही है, नीचे भी जा रही है। तो ऐसी बॉडी जिसकी हर पॉइंट पर वेलोसिटी की दो दो कंपोनेंट्स हों, उसे प्रोजेक्टाइल कहते हैं। वेलोसिटी आई बॉडी हैविंग टू वेलोसिटीज simultaneously is projectile। ऐसी बॉडी जिसकी सेम टाइम सिमल्टेनियसली दो दो वेलोसिटीज़ों से प्रोजेक्टाइल कहते हैं, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक वर्टिकल। अगर आप गौर से देखें, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है vx, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx, ये vx है, ये vx है। अगर फ्रिक्शन ना हो, एयर रेजिस्टेंस ना हो, तो इस वेलोसिटी में चेंज नहीं आती। बॉडी एक्स के लॉन्ग मुसलसल सफ़र तय कर रही है। सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन सेम थ्रू आउट द डिस्टेंस। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी, पहले वी वाई ऊपर है, फिर नीचे आ रही है। किसी पत्थर को ऊपर फेंकें, ऊपर जाते वेलोसिटी में कमी आती है, नीचे आते वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। वह जब बॉडी की मोशन अपवर्ड या डाउनवर्ड होती है, वेलोसिटी में चेंज आती है। सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है, वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इसकी एक और डेफिनेशन ये भी है, a body having constant horizontal speed but varying vertical speed is called projectile। जिसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है और वर्टिकल वेलोसिटी वेरिंग है, चेंज हो रही है, उसे क्या नाम देते हैं? प्रोजेक्टाइल का।
इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, अगर फ्रिक्शन ना हो, हम ये केस लिखते हैं। अब जहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट होती है वहाँ एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, लिहाजा एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग कांस्टेंट है, वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। वाई के लॉन्ग वेलोसिटी चेंज हो रही है, जब बॉडी अपवर्ड जा रही होती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होता है, जब बॉडी नीचे आ रही होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव होता है। तो एक्सेलरेशन इनके ये होंगे, अपवर्ड मोशन में माइनस जी, डाउनवर्ड मोशन में पॉजिटिव जी, जबकि स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो। तो इसको ज़हन में रखिए, एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स ज़ीरो है, एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई माइनस जी है फॉर अपवर्ड मोशन एंड प्लस जी फॉर डाउनवर्ड मोशन। Let we have a projectile जिसको इनिशियल वेलोसिटी वी आई से हिट किया गया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, एंगल थीटा बना रहा है, उसे हमने हिट किया जो कि यहाँ पर आकर गिरा। उसकी इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक उसका होगा इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वी आई एक्स जो किसके बराबर होता है, वी आई कॉस थीटा, एक इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट होता है वी आई साइन थीटा। सो वी आई एक्स वी आई कॉस थीटा, वी आई वाइज वी आई साइन थीटा, एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स इज ज़ीरो, एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाइज माइनस सी। मैं इसकी अपवर्ड मोशन को डील कर रहा हूँ। ये चार चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स, एक्सेलरेशन की दो वैल्यूज़ एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग। अब अगर आप प्रोजेक्टाइल की फाइनल वेलोसिटी मालूम करना चाहते हैं तो आमतौर पर तो फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला होता है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। हम इस फार्मूले से फाइनल वेलोसिटी मालूम करते हैं, मगर ये फार्मूला अप्लाई होता है ओनली इन वन डायमेंशनल केस। जिस बॉडी की मोशन वन डायमेंशनल होती है हम ये फार्मूला वहाँ अप्लाई करते हैं। अगर इसको प्रोजेक्टाइल पे अप्लाई करना हो, टू डायमेंशनल केस में अप्लाई करना हो, तो इस इक्वेशन के दो टुकड़े कर लें। आप x के लिए अलग फाइनल वेलोसिटी मालूम करें और y के लिए अलग मालूम करें, फिर दोनों को जमा कर लेंगे तो ये टोटल फाइनल वेलोसिटी होगी प्रोजेक्टाइल की। वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। चूँकि x के लॉन्ग है तो इसका भी x कंपोनेंट, एक्सेलरेशन का भी x कंपोनेंट। जो फाइनल वेलोसिटी y के लॉन्ग है वी आई वाई प्लस ए वाई टी। इनमें वैल्यूज़ पुट कर लें। वी आई एक्स ए एक्स का हमें पता है, वी आई वाई ए वाई का पता है, ये वैल्यूज़ पुट कर लें तो वी एफ एक्स होगा वी आई कॉस थीटा प्लस ज़ीरो, क्योंकि ए एक्स की वैल्यू ज़ीरो है। तो ये सब ख़त्म हो गया, इसे इक्वेशन 1 कह लेते हैं। सिमिलरली वी एफ वाई की वैल्यू क्या होगी, वी आई वाई की जगह वी आई साइन थीटा, ए वाई की जगह माइनस जी टी। दैट इज़ इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इसी तरह अगर आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्टेंस मालूम करना चाहें, डिस्टेंस के लिए इक्वेशन होती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके भी दो टुकड़े कर लें, एक्स के लिए अलग डिस्टेंस मालूम करेंगे, वाई के लिए अलग। एक्स के लिए क्या इक्वेशन होगी, वी आई एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। वाई के लिए है वी आई वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सो एक्स डिस्टेंस इज वी आई एक्स की जगह वी आई कॉस थीटा मल्टीप्लाई टी, ए एक्स की वैल्यू ज़ीरो, सब ज़ीरो हो गया, एंड वाई इज इक्वल टू वी आई वाई की जगह वी आई साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कहता हूँ और ये इक्वेशन नंबर 4 है। तो हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वी एफ एक्स वी एफ वाई, एक्स और वाई। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के दौरान डिस्टेंस हैं और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लॉन्ग फाइनल वेलोसिटीज़ हैं। तो ये चार इक्वेशन इंपॉर्टेंट हैं, दो वेलोसिटी की और दो डिस्टेंस की।
आगे के पूरे टॉपिक में हमने इन्हीं 4 इक्वेशन के बेस पे चलना है। क्वेश्चन आता है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैंने कहा था कि ये फार्मूला 1 डायमेंशन के लिए है। अगर आप इसको प्रोजेक्टाइल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट मालूम करें, फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट। जो टोटल फाइनल वेलोसिटी होगी इट इज़ vfxi प्लस vfyj। x और y कंपोनेंट को जमा कर लिया तो ये टोटल फाइनल वेलोसिटी है। मैग्नीट्यूड के लिए क्या रूल होता है? मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं अंडर रूट vfx स्क्वायर प्लस vfy स्क्वायर। x और y कंपोनेंट की वैल्यूज पुट कर लें। vfx की जगह vi cos थीटा स्क्वायर, vfy की जगह vi sin थीटा माइनस gt, इसका भी स्क्वायर अंडर रूट कर लिया। तो ये फार्मूला आपको मैग्नीट्यूड बताएगा, राइट। फॉर डायरेक्शन फर्ज करें फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन फाई है तो tan फाई इज इक्वल टू vfy ओवर vfx। तो फाई किसकी इक्वल होगा? tan इनवर्स vfy की जगह vi sin थीटा माइनस gt डिवाइडेड बाई vi cos थीटा। तो ये डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्रोजेक्टाइल, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स फाइनल वेलोसिटी। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल की फाइनल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताइए। तो ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है। अच्छा टॉपिक है, इसको कीजिएगा। कोई इशू हो तो बताइएगा। थैंक यू।